यह एपिसोड TDS एनिमे स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत किया गया है। उस समय को बीते काफी हफ्ते हो गए हैं और मेरी आंख से निकलने वाली अजीब सी ताकत ने आना बंद कर दिया है। इसका यह मतलब है कि घोस्ट चला गया है या बोरूटो, जल्दी आओ और खाना खा लो, वरना तुम्हें देर हो जाएगी। हाँ बस आ रहा। सब कुछ वापस अपनी असली हालत में आ गया है। हाँ, सिर्फ खींचना ही तो था। तो सुमिरे का क्या हुआ? हाँ, उसने सब कुछ उगल लिया। समझ गया। अभी भी एक चीज बाकी है। उसे आखिर एक समय के लिए रोका किसने था? वो बोरूटो था। सीधा कहो तो उसके एकेडमी में तमाम दोस्त थे। वो अकेले रहते हुए भी काफी अरसा बीता है। अपने दोस्तों के साथ जिंदगी बिताना उसके लिए काफी मजे की बात है। अच्छा, अब समझा। तो ये बात थी। उस घटना पर कुछ स्टूडेंट्स भी मौजूद थे। नहीं, उसकी नई ताकत को पहली बार देखा है। शायद अपने गांव की याद की दोस्तों ने अपने गांव को तबाह करने से बचा दिया हो। क्या बस इतना ही था? मुझे यकीन नहीं हो रहा। ठीक है, मैं समझ गया हूँ। बच्चे अपने परिवार को नहीं चुनते, वो अपने दोस्तों को चुनना पसंद करते हैं। मुझे खुशी है कि हमारे लिए उसे एकेडमी में भेजना अच्छा रहा था। पर उस घटना की वजह से उसका एकेडमी में रहने से मसला हो सकता है। स्कूल बहुत जल्द बन जाएगा। दूसरे शब्दों में, इसी कारण हमें बाहर क्लासेस लेनी पड़ रही है। आखिरकार हम बाहर रहकर आजाद हैं। तो आज से हम 3 लोगों की टीम बनाएंगे। आप कहना चाह रहे हो कि जैसे पहले टीम्स हमने बनाई थी वो इससे अलग होगी? हाँ, हम अलग फॉर्मेशन लेंगे, ये पता लगाने के लिए कि कौन सा सदस्य ग्रेजुएशन के बाद टीम का हिस्सा बनेगा। तो क्लास रेप का क्या? मेरा मतलब मिस केकई, वो काफी टाइम से गायब है। हम नहीं जानते कि वो कब आएगी। जब तक वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती, उसका शिनोबी ट्रेनिंग में हिस्सा लेना नामुमकिन है। क्या ऐसा मुमकिन है कि वो एकेडमी छोड़ रही है? मुझे नहीं पता। सिर्फ एक चीज हम कर सकते हैं, इंतजार। खैर, हम टीम्स बना रहे हैं उनके साथ जिनकी हाजिरी लगी हुई है। मैं समझ गई। मैं उन्हें मिलने के लिए वहां गई थी, पर उन्होंने मुझे वापस भेज दिया। शायद सेंसी ठीक कहते हैं, हमें उसे अकेला छोड़ देना चाहिए। टीम बनाने के बाद अपनी हर फॉर्मेशन को पक्का कर लो। हम कल से प्रैक्टिकल ट्रेनिंग शुरू करेंगे। हम इस बार किसे चुने? मैं तुम्हारे साथ चलूंगा बोरूटो। फिर से? हाँ, क्या मेरे अलावा तुम किसी और को नहीं चुन सकते? मैं तुम्हें नजदीक से देखना चाहता हूँ। ठीक है, मुझे पता था तुम ऐसा ही कहोगे। लेकिन अभी के लिए सिर्फ मित्सुकी और इवाबे तुम्हारे साथ चलेंगे। तुम किसके साथ जाओगे फिर? डेंकी और मैं, हम दोनों। हाँ, सच में? हाँ, इवाबे ने मुझसे पूछा था। कोई परेशानी है क्या? खैर चलो, शायद हमें शिकादाई से पूछ लेना चाहिए। माफ करना बोरूटो, मेरे पास पहले से एक टीम है। ओह, ये तुम तो इनो शिकमारू और चोजी इनके बच्चे हो, है ना? मुझे समझ नहीं आ रहा कि हमें वो टीम क्यों बनानी पड़ रही है जो हमारे परिवार ने बनाई थी। मैं तो पूरे वक्त इससे बचने की कोशिश कर रहा था। मैं जानता हूँ कि हमारे जुत्सु इतने भी बुरे नहीं हैं। वैसे भी कुछ कॉमेडी ग्रुप वाले बिल्कुल भी दोस्त नहीं है, लेकिन उतनी देर तक जब तक उनके पास टैलेंट और स्किल्स है। हमारे संबंध के अच्छे के लिए अभी भी एक छोटी सी परेशानी है। तुम लोगों के लिए ये एक तरह का अल्टीमेट मैचअप है। हाँ डेंकी, तुमने ये सही कहा है। चलो, बुरा हुआ, किसी और से पूछते हैं। वैसे मैंने पहले से ही शर्त को पूछ लिया है। मैं समझ गया। तुम फ्रंटमैन बनोगे सरादा और डेंकी की मदद के लिए। तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हारा आखिरी काम आसान है, लेकिन इतना भी बुरा नहीं है। सच में? यहाँ भी और कोई चारा नहीं है? मेटल का क्या? हाँ, ओह, वो इतना बुरा भी नहीं है। जब वो अपनी घबराहट को नियंत्रित कर लेता है तो वो बहुत ताकतवर बना जाता है। व्यक्तिगत रूप से मैं क्लास रेप से पूछना चाह रहा था। वो ताकतवर जो है। ओह मित्सुकी, मुंह बंद रख, इतना ऊंचा मत बोलो। सही कहा, उस समय के बाद घोस्ट नजर नहीं आया।
हाँ, मेरी आंख ने भी चलना बंद कर दिया। लीफ पुलिस के नियंत्रण संभालने के बाद हमारे लिए कुछ करने को बाकी नहीं बचा था। मुझे लगता है इस केस को बंद कर दिया मैं गया सोच रहा हूँ कि क्लास रेप क्या कर रही होगी। वो गांव के खिलाफ गई थी। हमारे लिए उसे एकेडमी में लाना नामुमकिन है। ऐसा नहीं हो सकता। देखना, वो बिल्कुल आएगी। तुझे कैसे पता? क्योंकि क्लास रेप होती है। इसका क्या मतलब हुआ? खैर छोड़ो, जो होगा बड़े संभाल लेंगे। बड़े? हाँ। ओए, तुम हमारे तीसरे सदस्य का क्या करोगे? तो सुमिरे केकई की रिपोर्ट आ गई है। जी, वो अभी के लिए लीफ पुलिस की हिरासत में है ताकि वो अंधकार में से बचने वाले लोगों के साथ कुछ गलत न कर पाए। वो एकेडमी वापस कब आ रही है? अंत में उसे शायद सुरक्षा और निगरानी में रखा जाए, लेकिन उनका एक स्टूडेंट को इज्जत देना जिसने पिछली बार एकेडमी में हंगामा मचा दिया था। मैं उस पर नजर रखूंगा। अगर वो एकेडमी में वापस आ जाए तो मैं उसे अपनी निगरानी में रखना चाहूंगा। मैं समझ सकता हूं कि तुम क्या महसूस कर रहे हो। फिर भी बस करो। मसला यह है कि वो खुद से क्या महसूस करती है। उसे इस समय बहुत ही कठिन शर्ते हाल में रखा गया है, और अगर वो वापस नहीं आना चाहती। मैं उसे अभी देखने जा रहा। なぜなら俺は彼女の担任だからです。 मैं घर आ गया। आने का शुक्रिया। ओह, आने का शुक्रिया। डैड, आप ये कैसे आए आज? क्या मेरा यहाँ रहना परेशानी की बात है? मैं कभी कभार ही घर आता हूं। हाँ, क्या हुआ? डैड, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। बोलो बेटा, तुम मुझसे बहुत कम पूछते हो। ये मेरी क्लास की दोस्त के बारे में है। ओह, तुम्हारा मतलब सुमिरे से है। उसे चोट लगी थी तो अभी उसे ठीक किया जा रहा है। नहीं, वो नहीं। あいつが何をしたか知ってるんだってばさ。 हिमावारी, क्या तुम खाने में मेरी मदद कर सकती हो? ठीक है मॉम। क्लास रेप हमारी दोस्त है, फिर उसे एकेडमी में आने दीजिए। मैं जानता हूं, उसे अभी मुश्किल स्थिति में रखा गया है, लेकिन इसे मुझे संभाल लेने दो। मैं उसे निराश नहीं करूंगा। फिर उसे एकेडमी में आने दीजिए। मैं अभी इसका जवाब नहीं दे सकता। क्यों नहीं? आप होकागे हो ना डैड। होकागे होने का ये मतलब नहीं कि मेरे मन में जो आएगा मैं वो करूंगा। मुझे पूरे गांव की सुरक्षा को देखना होता है। परेशान मत हो। जैसा मैंने कहा, मैं उसे निराश नहीं होने दूंगा, लेकिन खतरनाक स्थितियों में खुद को फंसाना बंद करो। इसका क्या मतलब हुआ डैड? हो, मेरा दिल कहता है वो मैं कर देता हूँ। खाना तैयार है। ठीक है, अच्छी खुशबू आ रही है। ओए, रुको जरा। खाना ठंडा होने से पहले उसे खा लेते हैं। जो मैं पूछ रहा हूँ उसे सुनते क्यों नहीं, बेवकूफ बूढ़े आदमी। क्या तुम बेहतर महसूस कर रही हो? हाँ सेंसेई, मैं जानती हूँ जो मैंने किया वो माफी के लायक नहीं है। मुझे तो जिम्मेदारियां लेनी है और कुछ ठीक भी करना है, उन सब की खातिर जो मुझे दोस्त मानते हैं। ऐसा फैसला लेने की कोई जल्दी नहीं है। लेकिन सेंसर, मैंने आपका चक्र लिया। उसकी चिंता मत करो। हाँ, इससे मुझे टीचर होने के नाते सबक मिला है। 教師として成長するきっかけをもらったんだ。 आप कैसे कह सकते हैं? तुम पर नजर नहीं रखी जाएगी। もう終わる。 क्योंकि इसका कारण यह है कि किसी को चोट नहीं पहुंचाना। लेकिन मुझे एक चीज साफ कहने दो, अगर तुम खुद से हार नहीं मानोगी, जो तुमने आज तक फैसले लिए हैं वो खत्म हो जाएंगे। अगर तुम चाहो तो मैं उन्हें कह दूंगा कि विलेज से दूर कहीं और चलते हैं, जहां तुम अच्छे से सोच सको, क्योंकि कई बार सिर्फ दूर भाग जाने से मसले का हल नहीं निकलता। तुम्हारे पास समय है।
गोजू टेनो अब तुम्हारे शरीर में नहीं है, तुम्हारे जिस्म तुम्हारा अपना है। सेंसेई, अभी इस समय पर मेरे डैड ने दूसरे गांव के एकेडमियों से फाइल्स को इकट्ठा किया है। हाँ, तुम यहां से जा रहे हो इनोजिन? मैं क्यों जाऊंगा? क्या ये क्लास रेप की वजह से है? क्या? मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे डैड पिछली जांच के इंचार्ज थे। मुझे लगता है उसका एकेडमी में वापस आना मुश्किल होगा। ये तो तुमने इस बारे में बोरुटो को बताया ना? नहीं। अगर उसे पता चल गया तो बहुत बुरा हो जाएगा। हमें अभी के लिए इस बात को छुपा के रखना है। आज हम लड़ाई की ट्रेनिंग करेंगे उस जगह जहां पर स्कूल बन रहा है। ये तो बिल्कुल पिछले लेसन की तरह है, जहाँ हमने यह जगह को तबाह कर दिया था। तब तो फिर वैसा ही होने वाला है। मुझे तुम सब पर यकीन है। हालांकि मैं एक चीज याद दिला दूं, इस ट्रेनिंग सेशन का सबसे जरूरी हिस्सा ये है, तुम किसी भी सूरत में स्कूल को तबाह नहीं करोगे। तो ठीक है, वैसे भी अब मुझसे शुरू करने का इंतजार में नहीं हो सकता। 2 टीम से एक बार शुरू होगी और ऊंचाई से नीचे तक आएगी। जिस टीम का सदस्य पहले आएगा वो जीत जाएगा। अपने कॉम्पिटिटर को रोकने की परमिशन है। अरे यार, ये ट्रेनिंग मेरे दिल के लिए अच्छी नहीं है। आप ठीक हैं सेंसे? हाँ, मैं ठीक हूँ। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आपने ये ट्रेनिंग क्यों चुनी? हम नहीं चाहते कि तुम्हें कोई मुश्किल आए। उस सच पर जब तुमने स्कूल तबाह किया था तो प्रिंसिपल चाहते हैं कि तुम इससे कुछ सीखो जो तुम्हारे लिए भी अच्छा हो और कामयाब हो जाओ। हम किसी भी मुश्किल में नहीं हैं। अबुरा में सेंसाई। क्या सुमिरे ने? माफ करना, क्या तुम संभाल सकती हो? ओह सेंसे, चबी हूँ लेकिन काम नहीं हूँ। ओए मेटल, सब तुम्हें देख रहे हैं। तुम मजाक कर रहे हो? चोचो, आगे बढ़ो, अपनी छवि ताकत दिखाओ उन्हें। जब छवि दिखाती है तो उसके सामने कोई भी नहीं टिक पाता। मैं भी किसी से कम नहीं हूँ। मित्सुकी, इन लोगों की संख्या कम है, लेकिन ये मुझ पर निर्भर है कि कैसे मैं इसे इस्तेमाल करता हूँ। मैं समझ गया। ये तो है। तो ये सब बोरुटो जितने अच्छे हैं। मित्सुकी, हम इस तरह से नहीं जीत सकते। इन लोगों के पास मजबूत खिलाड़ी है। ओए बोरुटो, कैसा रहेगा कि मैं कुछ नया करूं? बिल्कुल, कुछ भी करो। धत तेरी। लगता है हम जीत गए हैं। वो फिर से सब खराब करके वह पहुंच गया। यही हम जो हमेशा करते आए हैं। वैसे भी बोरुटो समझ गया था कि मैं क्या करने वाला हूँ। अरे, एक बेवकूफ को मल्टीप्लाई किया तो 2 बन गए। ये कैसा था शिनो सेंसेई? क्या सराडा सेंसेई कहाँ है? मुझे नहीं पता। वो क्लास रेप कहकर जल्दी भाग गए। कहीं ऐसा तो नहीं? क्या तुम कुछ जानते हो? हाँ, ओ नहीं,
बस ऐसे ही क्लास रेप को दूसरे स्कूल में भेजा जा रहा है। अब ये क्या कह रहे हो? ऐसा मैं पहली बार सुन रही हूँ। मैं सोच रही हूँ क्लास रेप के साथ क्या होगा। रुको बोरुटो। चुप कर तू तो। हम ये अपना समय बर्बाद कर रहे हैं और वहाँ क्लास रेप। वो देखो। सेंसेई। मैं वापस आ गई दोस्तों। एक सेकंड रुको सर। इस लगता है किसी ने बिना सोचे फैसला किया है। तो सब अपनी ऐसी हालत में आ गए हैं। तुम लेट आए हो। तुम जानते हो मैं शायद एक क्लोन हूं, लेकिन मुझे यहां आने में कुछ समय लगता है। अब मुझे अपने घर का भी नहीं पता। धत्त तेरी, वैसे हम कहां हैं? मुझे मत पूछो। तो स्क्रोल कहां है? यकीन करना मुश्किल हो रहा है कि डांजो कागुया के हिडन जुत्सु के इतना नजदीक हो गया था। तो ये बात थी। मुझे तो बिल्कुल भी समझ नहीं आया। लेकिन इसके साथ मैं समय अंतराल पाने में बहुत नजदीक हो गया हूं और ये भी पता लगा सकूंगा कि कागुया कहां है। ओए, तुम इतनी जल्दी जा रहे हो? विलेज में वापस आए हो तो इसमें बुरा ही क्या है? कुछ देर रुक ही जाते। नारुतो, मेरी तरफ से सकुरा को मेरा संदेश भेज देना। उसे बता देना मैं हर चीज के लिए माफी चाहता हूं। वो मैं हूं जिसे माफी मांगनी चाहिए। न्यू ने जो गेट खोला था उसे सील कर दिया गया है। जोगान की अभी बारी नहीं आने वाली। हालांकि बस ये कुछ दिन के लिए है। समय आने पर गॉड्स इस जमीन पर आएंगे।